नमस्कार, जनता का आईना में फिर एक बार आपका स्वागत है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पोस्टर लगा दिए गए थे और मुसलमानों को अपने दुकान खाली करने के लिए कहा गया था और उसके बाद बहुत सारी भीड़ सड़कों पे उतर गई और उन्होंने जबरदस्ती मुसलमानों की दुकानें बंद करवाई और उनके बोर्ड वगैरह को तोड़-फोड़ किया। जो मामला कहा जा रहा है उसके अनुसार दो लड़कों ने, एक लड़का मुसलमान था, एक हिंदू था, दोनों लड़कों ने मिलकर एक लड़की को, 14 साल की लड़की को किडनैप किया, ऐसा आरोप लगाया गया। और उसके बाद ये अफवाह फैलाई गई, ये बात फैलाई गई कि ये लव जिहाद का मामला था और मुसलमान लड़के ने लड़की को, हिंदू लड़की को भगा के लेके गया। ऐसा अफवाह फैलाकर पूरे उत्तरकाशी जिले में माहौल को गर्म करने की कोशिश की गई, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई और लोगों को उकसाकर वहां पर मुसलमानों को की दुकानों को बंद करने लगाया गया। यहाँ तक कि विश्व हिंदू परिषद ने वहां के जिला एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर लिखा और कहा कि अगर 20 तारीख तक यहाँ के मुसलमान यहाँ से उनकी दुकानें खाली करके नहीं चले जाते, यहाँ से छोड़कर नहीं चले जाते हैं, तो वो हाईवे बंद कर देंगे। वहां पर पोस्टर भी दिखाई दिए जिस पर लिखा था कि मुसलमानों से कि अपनी जगह खाली कर दो। और एक पूरा ऐसे माहौल बनाया गया कि मुसलमान लव जिहाद कर रहे हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं और अलग अलग बातें उनके बारे में फैलाई गई और एक माहौल को पूरा सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की गई और उस सांप्रदायिक माहौल में एक पूरा मुस्लिम समाज के खिलाफ एक वातावरण निर्माण किया गया। कि जो वीडियो आए अलग अलग सोशल मीडिया से, उससे पता चल रहा था कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोग रास्ते पर बाहर निकले और वो मुसलमानों की दुकानों को में तोड़-फोड़ करने का काम कर रहे थे, उनके बोर्ड वगैरह तोड़ने का काम कर रहे थे। ऐसे माहौल में प्रशासन कोई भी कार्रवाई करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था और मुसलमानों में एक डर था और वो अपनी दुकानें छोड़कर जाने लगे, वहां से पलायन करने लगे। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम था कि जिन्होंने इस तरह का माहौल बिगाड़ा है उन पर कार्रवाई कीजिए। हाँ, वो जो दो लड़के थे, हिंदू मुस्लिम जो लड़के थे जिन पर आरोप था कि उन्होंने एक लड़की को अगवा किया है, उनको दोनों को तो तुरंत अरेस्ट कर लिया गया, दोनों पे एफआईआर रजिस्टर कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जो घटनाएं अफवाह फैलाने की हुई, जो पोस्टर लगाने की बात हुई, जो विश्व हिंदू परिषद से लेटर देकर साफ तौर पर धमकाया गया। अब ये लेटर अगर माना जाए कि जिसमें ये बात कही जाए कि मुसलमान अगर दुकानें नहीं खाली करते हैं और यहाँ से चले नहीं जाते हैं तो रास्ता रोको किया जाएगा, तो इसका मतलब ये होता है कि वो दो समाजों के बीच में दुश्मनी पैदा करना चाहते हैं, देश की एकता और अखंडता को खत्म करना चाहते हैं। तो उनके ऊपर यूएपीए लगना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने कोई यूएपीए नहीं लगाया। और हम ये भी बता दें कि 2022 में ही हेट स्पीच के नाम पर उत्तराखंड में ही बहुत सभाएं ली गई थी और उसमें हेट स्पीच दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में साफ तौर पर 2022 में ऑर्डर दिया था कि हेट स्पीच के मामले में किसी भी कंप्लेनेंट का इंतजार किए बगैर पुलिस ने खुद एफआईआर दर्ज करना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये मामले में विश्व हिंदू परिषद के जिन लोगों ने वो लेटर दिया, जिन्होंने साइन किया और विश्व हिंदू परिषद के जो पदाधिकारी है उन पर तुरंत कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार किया जा सकता था। जनता को यह संदेश दिया जा सकता था कि ऐसा नहीं चल सकता है। लेकिन 5 तारीख को वो लेटर दिया गया था, लेकिन 10 दिन के बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं हुई। एक देवभूमि रक्षा समिति उसने कहा कि 15 तारीख को वो एक बड़ी सभा, जनसभा लेगी और उसमें वो लोगों को इकट्ठा करेगी और ये आह्वान करेगी कि मुसलमानों को यहाँ से विस्थापित किया जाए। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, उन्होंने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट में जाइए। तो हाई कोर्ट में ये पिटीशन किया गया, तो हाई कोर्ट में आज उसकी सुनवाई हुई और उस पर हाई कोर्ट ने कहा कि मैं किसी को एफआईआर रजिस्टर करने का ऑर्डर नहीं दे सकता है। वो लेटर में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है और उस पर एफआईआर बनता है या नहीं बनता है, वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा। और अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाइए सेक्शन 156(3) के अंतर्गत।
लेकिन हाई कोर्ट ने कोई भी एफआईआर रजिस्टर करने का ऑर्डर देने से इनकार कर दिया। ये जबकि ऐसा मामला था जिसमें पूरा एक समाज जो है वो दहशत में था, वो छोड़कर विस्थापित कर रहा था, और पूरा ऐसे माहौल में हाई कोर्ट का ये काम था कि ये एफआईआर दर्ज करने का वो ऑर्डर दे सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा हाई कोर्ट ने कि हम ये नहीं बोल सकते हैं कि कौन किसकी दुकान से सामान खरीदे या नहीं खरीदे, लेकिन सामान खरीदे या नहीं खरीदे, अगर ऐसी हालत हो गई है कि कुछ लोग नफरत के कारण किसी धर्म के लोगों के दुकानों से सामान नहीं खरीद रहे हैं, या ऐसा वातावरण बना दिया गया है, तो एक अच्छा वातावरण बनाने का काम भी सरकार का होता है, तो उसमें कोर्ट ऑर्डर दे सकता था। लेकिन कोर्ट ने इतना ही ऑर्डर दिया कि जान माल की रक्षा करने की जवाबदारी सरकार पे है, और उसने अपनी संवैधानिक जो जिम्मेदारी है वो पूरी करनी चाहिए, और ये मैटर को सरकार के खिलाफ नोटिस निकाली गई है और 3 हफ्ते के बाद ये मैटर रखा गया है। तो ये पूरा मामला जिसमें एक तरह से सरकार हॉस्टाइल हो गई है और लोगों को खुली छूट दे दी गई है कि वो जैसे भी करें, पूरे माहौल को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, वो निडर हो गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सरकार तो हमारी ही है, हमारे ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें भी जो एफआईआर रजिस्टर हुई उसमें भी अननोन लोगों के खिलाफ एफआईआर फाइल हुई है। तो ये सारा मामला है, और सरकार इस पे क्या कदम बढ़ा रही है, कैसे बढ़ा रही है, इसके बारे में काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा गया है। अब वो 3 हफ्ते के बाद मैटर आएगा। जो विश्व हिंदू परिषद ने जो धमकी दी थी कि मुसलमान अगर यहाँ से छोड़कर नहीं जाते हैं तो हम आंदोलन करेंगे, उस पर तो एफआईआर बनता ही था, उस पर यहाँ तक कि यूएपीए लगाना चाहिए था, लेकिन वैसा कोई भी ऑर्डर देने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया, जिससे कि ऐसा करने वालों के हौसले और बढ़ गए हैं। इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, क्योंकि अब ये पूरा मामला धीरे धीरे पूरे देश में छोटे छोटे दंगे कराकर माहौल को हिंदू और मुस्लिम का बनाने की कोशिश की जा रही है। एक मेजोरिटी कम्युनिटी में, हिंदू समाज में ये डालने की कोशिश की जा रही है धीरे धीरे कि मुसलमान उनकी लड़कियों को लेके चले जाते हैं, मुसलमान जो है लव जिहाद करते हैं, भोली भाली लड़कियों को बहला फुसला कर लेके जाते हैं और उनको मुसलमान बना देते हैं। फिर इस तरह की फिल्में भी उसमें काम करती हैं, जैसे केरला स्टोरी, उसका भी उनके दिमाग पर असर डाला जाता है। तो ऐसे पूरे देश में अलग अलग तरीके से फिल्म से, ऐसे छोटी छोटी घटनाएं, वो लव जिहाद का नहीं था तो भी उसको लव जिहाद का दिखाकर, और अलग अलग तरीके से पूरे मीडिया को अपने हाथ में रखकर माहौल बनाकर लोगों के दिमाग में नफरत के बीज पैदा करके एक समाज के विरुद्ध खड़ा करने की एक पूरी साजिश इस देश में चल रही है कि धीरे धीरे हिंदुओं के दिमाग में मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाई जाए, और एक घटना को लेकर उसका विस्फोट किया जाए, और उसके बाद पूरे समाज को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं, सरकार का भी इस्तेमाल करते हैं, जुडिशरी का भी जहाँ तक हो सकता है इस्तेमाल करते हैं, और फिर अपने पूरे नेटवर्क का इस्तेमाल करके इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जो हिंदू राष्ट्र कहते हैं, तो वो इस तरह से माहौल ही बना दी जाए कि पूरे हिंदू मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो जाए और उसके बाद इस दिशा में बढ़ा जाए, शायद ऐसी प्लानिंग करते हैं। और इसके आधार पर हिंदू मुस्लिम के वोटों का पूरा बंटवारा करके अपना चुनाव जीता जाए और राज किया जाए, क्योंकि काम दिखाने के लिए कुछ हो या नहीं हो, लेकिन हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा लगाकर सत्ता में रहा जा सकता है। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। और ये अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। हमारे चैनल पर जाकर जॉइंट बटन दबाइए और वहाँ पर मंथली आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए जनता का आईना। धन्यवाद।